गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स। और आज है 13 तारीख संडे। तो आज मेरी बेटी का फ़ोटोशूट है जो कि यहाँ की बिहू के लिए है। और अभी तक वो सो रही है, आप देख सकते हैं। और मैंने ऑलमोस्ट सारा काम ख़त्म कर लिया है, पूजा वजा वगैरह हो गया है, नहा। लेकिन इसके लिए मैं अभी जो मैं मम्मी के यहाँ से इसकी ड्रेसअप के लिए मैं ड्रेस लाई हूँ, तो वो मुझे पैक करना है क्योंकि ले जाने के लिए। और जो ऑर्नामेंट्स है वो वहाँ मेकअप वहाँ से प्रोवाइड करेंगे, बाकी जो भी है वो मुझे लेनी होगी। जैसे कि ड्रेसअप जो फ़ोटोशूट करवानी है, और सिर्फ वहाँ से मेकअप प्रोवाइड करेंगे। तो अभी तक ये सो रही है। और आज संडे है, और संडे के साथ साथ आज बहुत सारे काम हैं। जो हमारे नेबर्स हैं, उन्होंने न्यू जो घर बनाया है, तो उनके घर की भी पूजा है, गृह प्रवेश है, तो वहाँ पे भी हम लोगों को बुलाया गया है। और आज इसकी आर्ट क्लास भी है। तो मतलब एक ही साथ टाइमिंग सारा एक ही साथ आ रही है। अब मैं कैसे एडजस्ट करूँ पता नहीं, तो मैं अभी जल्दी कर रही हूँ। और अभी मैं कुछ खाई पी भी नहीं हूँ, फटाफट मैं कुछ खा पी लूँ, उसके बाद इसको जगा के ब्रश करवाऊँ, और उसके बाद मैं आप लोगों को दिखाऊंगी कैसे फ़ोटोशूट होती है, कैसे तैयारी होती है। लेकिन सबसे मेन पहली बात है कि मैं इसकी तैयारी कर लूँ। और ड्रेस की तो तैयारी हो चुकी है, लेकिन बाकी इसकी जो तैयारी है वो बाकी है। और ये अभी तक सो रही है, मैं आपको बैग अभी तक सो रही है। मुझे इसकी बैग निकालनी होगी और सारी पैकिंग करनी होगी, और देखते हैं क्या क्या होता है। तो आप लोग मेरे ब्लॉग में बने रहिए। अब आ रही हूँ बेटी को ड्राइंग क्लास में छोड़ के, आर्ट क्लास में। और अभी मैं कर रही हूँ तैयारी इसकी ब्लाउज़ की, जो कि ये मेरी थी, लेकिन अब उसकी साइज़ को वन डे में तो मैं अरेंज नहीं कर सकती हूँ। तो अभी जो मेरी ब्लाउज़ थी, जो कि मेरी मम्मी बहुत संभाल के रखती है, पहले जब डांस करती थी, तो ये सब ब्लाउज़ यहाँ के बिहू के लिए रेड ब्लाउज़ होनी चाहिए होती है, तो ये सब मम्मी बहुत संभाल के रखी हुई थी। ये मेरी ब्लाउज़ थी, जब मैं स्कूल में थी तब की है। तो उसी को मैं थोड़े से इसको स्टिच कर रही हूँ हाथों से ही, ताकि मेरी बेटी को फिटिंग आ जाए और वो इसको इस्तेमाल कर सके। वही अभी इसको स्टिच करते बस इतना सोच रही थी कि मम्मी भी मेरे लिए ऐसी करती थी, और हम लोग एकदम बेफिक्र रहते थे, हाँ करना है, डांस करना है, कुछ करना है। मतलब किस तरह टाइम चेंज होते रहती है। पता नहीं अभी के बच्चे लोग ये सब चीज़ को इतने नोटिस करेंगे कि नहीं, या याद रखेंगे कि नहीं, लेकिन मैं हर चीज़ को याद रखी हूँ। मतलब जब मेरी कभी फंक्शन होती थी ना, तो मतलब मम्मी ही नहीं, घर के हर लोग बिज़ी हो जाते थे। और उस टाइम में इतनी चीज़ें अवेलेबल हर जगह, हर चीज़ नहीं मिलती थी मार्केट में, मतलब ढूंढना पड़ता था। अभी जिस तरह ऑनलाइन में हर चीज़ अवेलेबल है, या कभी भी कहीं पे भी कुछ भी मिल जाती है। मतलब हर इंसानों के लिए ये एक अच्छी बात है कि हर जगह में हर चीज़ मिल रही है। लेकिन जब मैं छोटी थी, मैं डांस करती थी, तो मम्मी को बहुत प्रॉब्लम होता था। और मेरे वजह से एक बार मुझे अच्छे से याद है कि वो सीज़न नहीं थी बिहू की, और यहाँ पे जो हम लोग कड़ा पहनते हैं बिहू के टाइम में, तो उस सीज़न में वो बिहू के टाइम में ही स्पेशली मिलती थी उस समय। और या तो बहुत दूर मार्केट में ढूंढना पड़ता। और हम लोग को एक दिन पहले पता चला कि एक फ़ोटोशूट है मेरा मैगज़ीन के, मतलब फ्रंट पेज के लिए चाहिए बिहू के लिए। मम्मी का मन था, और उसके बाद उस बैंगल के लिए हम लोग उस कड़े के लिए पता नहीं कहाँ भैया, मम्मी, दीदी, सभी लोग मतलब परेशान हो गए थे कि कहाँ मिलेंगे, क्योंकि वो ऑफ सीज़न था, बिहू उस समय थी नहीं। एक फोटोग्राफर ने बोला था कि आप बिहू का ड्रेस आप लोग अरेंज करिए, मैं इसका एक फ़ोटो लूँगी। तो मम्मी खुशी हो गई कि मेरी बेटी के लिए कि कोई फ़ोटोग्राफ़र बोला है कि फ़ोटो लेना है, तो इसके लिए सब अभी भी याद है मुझे। भैया भी पापा के स्कूटर लेके पता नहीं कहाँ ढूंढने गए। फिर हमें पता चला कि सामने ही हमारी कोई एक है नेबर, उनके यहाँ हम लोग पहुँचे। तो वो बोली उनके पास तो था, लेकिन उस समय नहीं थे।
पहले के लोग अपना सामान भी पता नहीं क्यों दे, पहले के क्या अभी के लोग भी शायद देना नहीं चाहते हैं, और शायद नहीं थी उस समय उनके पास। तो फिर बाद में हम लोग घूमते घूमते एक मार्केट गए और वहाँ पे हम लोगों को मिला मम्मी और भैया ढूंढ के लाए थे। तो उस समय की चीज़ और अभी में बहुत फर्क है। अभी तो हर चीज़ कभी भी मिल जा सकते हैं। तो देखिए इतने बड़े ब्लाउज को मैं छोटे कर रही हूँ। इस तरह की ये हो चुकी है और ये इसमें बीच की कटिंग है, मतलब बैक साइड ये है बटन सिस्टम बैक साइड में। तो ये आगे फ्रंट जो सिलाई थी इसको भी मैंने इतना सिला है, 2 इंच तो मैंने सिलाई है, और ये साइड का भी सिला। हाथ तो मेरे ख्याल से हो जानी चाहिए। अब दूसरे की तरफ मैं सिल लेती हूँ फटाफट, क्योंकि उसको मुझे आर्ट क्लास के से भी लाने जाती है और उसके बाद हम लोग वहाँ के लिए निकलेंगे फ़ोटोशूट के लिए। तो अच्छी लग रही है मुझे करके अच्छी लग रही थी, मतलब हाँ मैं भी एक माँ बन चुकी हूँ और मैं भी कर रही हूँ। ब्लाउज़ मैंने सिल ली है और ब्लाउज़ सिल के मैंने पैकिंग भी कर ली है और अपनी बैग भी तैयार कर ली है। तो इसमें मैंने टिफ़िन डाल लिया है दिव्या के लिए। तो ये मैंने बेटी के लिए टिफ़िन ले लिया है, जिसमें थोड़ी सी पोहा है, फ्राई पोहा, पानी ले लिया है, अपना पर्स और इसमें मास्क वगैरह ले लिया है, मास्क, सैनिटाइज़र, जो भी ज़रूरत की चीज़ें हैं, हैंकी वगैरह। और ये तैयार है इधर, ये मेरी बैग है और दिव्या की बैग मैंने यहाँ तैयार कर ली है, जिसमें ये देखिए ये सारे कपड़े हैं। तो ये उसकी जो ऑर्नामेंट्स लगेंगी और ये इसमें असम के पोशाक जो असमीज़ ड्रेसेस हैं बिहू के, और मैंने ये एक्स्ट्रा ले लिया है। पूछ लूँगी अगर ये चाहिए होगा तो मैं अगर उनको पसंद आए तो ये भी पहना के सूट हो सकती है शायद। तो ये मैंने अपने इच्छे से ले लिया है। और कि स्किन का ध्यान रखते हुए मैंने इसका वाइप्स ले लिया है और बेबी क्रीम वगैरह ले लिया है मैंने यहाँ पे, बेबी क्रीम, पर्स वगैरह ले लिया है इसका। तो दिव्या के लिए तैयार है और अभी बजने वाली है, कितने बजने वाली है, 11 बज चुकी है। तो मुझे टाइम ऐसे भाग रही है ना जैसे वो ट्रेन में चढ़ी है, वो भी राजधानी एक्सप्रेस में। तो अभी उसको मैं लेने जाऊंगी, वहाँ से आऊँगी, उसको थोड़ा यहाँ से थोड़ी रेस्ट करवा लूँ, मिस्टर को कॉल कर लूँ कि मैं यहाँ से निकल जाऊँगी। और अगर वो फ्री होंगे तो वो छोड़ देंगे, या उबेर या ओला तो है ही, तो मैं वो बुक करके वो चली जाऊँगी। और फिर वहाँ पे पता नहीं कितनी टाइम लगेगी, नहीं लगेगी। वहाँ से आने के बाद जो हमारे साइड में गृह प्रवेश का पार्टी है, जो कि जाना भी ज़रूरी है, तो वहाँ जाएंगे। तो इसलिए मुझे वहाँ पे भी जल्दी जाना पड़ेगा जहाँ पे शूट होगी। और मैं आप लोगों को दिखाती हूँ कि पूजा कहाँ है, गृह प्रवेश कहाँ हो रही है, एकदम ही पास में है। ये किचन की खिड़की से देखिए वो जैसे लोग हैं, यहाँ से नहीं दिख रही होगी, ये गेट है फ्रंट, और वो जो पानी का कैंट रखा हुआ है वहीं पे है पार्टी, एकदम पास में है। तो वहाँ हम लोग बहाना भी नहीं कर सकते कि हम लोग नहीं थे, तबीयत खराब थी, क्योंकि वो हम लोग को देख रहे हैं और बुलाया भी है बहुत बार, तो जाना तो ज़रूरी है। तो वहाँ से अच्छे से सूट होके आ जाए और प्रे करिए कि मेरी बेटी का सूट अच्छे से हो जाए। और जब वो हो जाएगी, उसकी कैलेंडर निकल जाएगी, तो मैं आप लोगों के साथ शेयर ज़रूर करूँगी, ज़रूर करूँगी। तो प्लीज़ आप लोग मेरे ब्लॉग को देखते रहे, प्यार देते रहे, और शेयर सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी ना भूलें प्लीज़। और हाँ, बेल आइकन को भी दबाना ना भूलें। जब भी कोई भी सब्सक्राइब कर रहे हैं तो प्लीज़ बेल आइकन को प्रेस कर दें। जब सब्सक्राइब कर ही रहे हैं तो उसके साइड में बेल आइकन भी प्रेस कर दें, ताकि मैं जब भी ब्लॉग बनाऊँ या कुछ भी अपनी कुछ भी करूँ तो आप लोग को वो पता चल जाए कि मैं क्या कर रही हूँ मेरे लाइफ में। बेटी को लाने और आपको दिखा देते हैं ये देखिए सामने पूजा हो रही है। तो मैं चल रही हूँ बेटी को लाने, और बाहर काफ़ी धूप भी निकली हुई है। मेरी बेटी किस वजह से ड्राइंग क्लास में बैठी हुई है। टाइम मैं रुक जाती हूँ क्योंकि सर कुछ करवा रहे हैं, और मैंने स्पेशली कह दिया था कि वो अच्छे से प्रैक्टिस भी नहीं कर पाई कुछ दिनों से, तो शायद इसलिए करवा रहे हैं। और बाकी लोगों को छुट्टी हो चुकी है और
और यहाँ देखिए किस तरह लिखा है कापुरो ज्योति जुई लगे। अगर इसका मतलब है अगर कपड़े में आग लगती है तो इस तरह बुझाए। और ये भूमिकंप समय अगर आप स्कूल में हैं तो बेंच के नीचे, घर भीतर अगर घर के भीतर है तो बेड के नीचे। तो ये सब चीज़ें हैं जो मैं टाइम पास के तौर पे आप लोगों को दिखा रही हूँ। विद्यालय जुआ नतून नियम 5 फुट 6 फुट 6 फुट 6 फुट दूरत्व मास्क और व्यवहार। ये तो आप लोग समझ ही गए होंगे, और जो नहीं समझे मैं उनको समझा दे रही हूँ। विद्यालय जाने का नया नियम हो गया है 6 फुट की दूरी पे रहना और दूरत्व मास्क का व्यवहार जरूरी। स्कूल से थक गई है सीढ़ियाँ चढ़ते चढ़ते, और इससे ज़्यादा मैं थक गई हूँ। मुझे दिक्कत हो जाएगी। हाँ। शूज़ खोलिए। क्या बनाई आज ड्राइंग क्लास में? क्या बनाई आज? चलो सच में मैं बहुत ज़्यादा थक गई हूँ। एक्चुअली मैं मॉर्निंग 6 बजे से कंटिन्यू काम कर रही हूँ, मतलब 1 सेकंड भी रेस्ट नहीं है। तो मैं अभी 10 से 15 मिनट तो मैं रेस्ट करूँगी, उसके बाद ही मैं निकलूँगी। और यहाँ अब हम लोग चल रहे हैं फ़ोटोशूट के लिए, क्योंकि जब मैंने हस्बैंड को कॉल किया तो उन्होंने कहा कि उबेर में जाने की ज़रूरत नहीं है, मैं आप लोगों को छोड़ दूँगा। तो बहुत ही अच्छी बात थी और हम लोग जा रहे हैं। और अभी करीब 12 बज चुके हैं, 12:30 के बज चुके हैं। तो वहाँ हम लोग जा रहे हैं, अब देखिए कितने बजे पहुँचते हैं। और बेटी पीछे बैठ के गाना गा रही है। और ये देखिए जिस जगह हम लोग जा रहे हैं वहाँ की रास्ता पहाड़ों पे। तो ये बहुत ही पहले की मंदिर है जहाँ हम लोग बचपन में आते थे, मम्मी लोग लेके कभी कभी घुमाने आते थे। तो बहुत पहाड़ के ऊपर है, तो ये चल रहे हैं। और बहुत सालों बाद शायद मैं आई हूँ, शादी के पहले ही मैं आई थी यहाँ, जबकि हमारे घर से ज़्यादा काफ़ी दूर भी नहीं है। और ये बस हम लोग पहुँच ही गए हैं मंदिर, जो आप लोगों को दिख रही है थोड़ी थोड़ी। तो अब इस 2 मिनट, और अब तो बहुत गाड़ियाँ भी यहाँ से आती जाती है, पहले इतनी नहीं आती थी। प्राइवेट गाड़ी पे अपने आनी पड़ती थी या पैदल नीचे से ऊपर चल कर आने पड़ती थी। और ये आ चुके हैं हम लोग की मंदिर, और मैं फ़ोटो शूट करने वाले को कॉल कर लेती हूँ। और यहाँ हो रही है मेरी बेटी की मेकअप। मैंने कहा है उसके स्किन को थोड़ा ध्यान में रखते हुए कि ज़्यादा मेकअप ना करें, हल्का हल्का मेकअप करें। तो उन्होंने भी कहा कि जो कर रही थी उन्होंने भी कहा कि हम बच्चे को ध्यान पे रख के ही करेंगे। तो ये हल्के हल्के से वो कर रही थी, तो उन्होंने अच्छा से ही मेकअप किया। और देखते हैं मेकअप के बाद। ये देखिए ये तैयार हो चुकी है, और अभी चल रहे हैं हम लोग फ़ोटोशूट के लिए। हाँ, फ़ोटोशूट के लिए। ये है गीता मंदिर, यहीं पे होने वाली है शूट। और धीरे धीरे बेकार और अच्छे से खींच जी वो क्या बोलो। और यहाँ हो रही थी मेरी बेटी का फ़ोटोशूट। देखिए वो किस तरह से चल रही है, और उसे पोज़ देना वो बिल्कुल भी उसे नहीं आती है, क्योंकि वो इसकी ये फ़र्स्ट टाइम है। और मैंने उसको घर पे भी नहीं बताया कि कैसे क्या करना है। तो वो जो लोग कैमरामैन लोग थे वो लोग बता रहे थे उसको कि ऐसे बैठ के करना है, एक पेड़ के पास बैठ के करना था उसको। फिर मैंने बताया और वैसे की। और ये एक पोज़ जो मुझे बहुत अच्छी लगी, मैंने अपने मोबाइल में ले लिया। और मेरी बेटी का फ़ोटोशूट हो चुकी है। इसने 1-2 पोजेस अच्छे से दी है, 2-3 पोज। बाकी कोई भी पोज इतने अच्छे से नहीं दी है इसने, अच्छे से पोज नहीं की हो, है ना? हाँ। और अच्छे से एग भी पास की, अच्छे से एग भी पास की। हाँ, और ये अच्छे से पोज की है।
इधर आओ, मंदिर में आएगी इंदर? मंदिर, हाँ, मंदिर में आऊंगी। हाँ चलो। तो जब मंदिर आए हैं, देख के चलना, खाली है तो मंदिर में भी हम लोग चल ही आते हैं। चलो। तो अब चलती हूँ मैं घर। अब ज़्यादा टाइम नहीं रुकूंगी यहाँ, क्योंकि बहुत लेट हो चुकी है, 2 बजने वाली है और इसके मेकअप में ज़्यादा टाइम लगे। मेकअप मतलब कपड़े पहनने में बच्चे लोग तो तंग करते हैं। तो अब चलते हैं। पर यहाँ पे एक मैं आप लोगों को बैक कैमरा करके दिखाती हूँ कुछ। और ये देखिए कितने सुंदर रथ बनी। और ये अभी की नहीं है, जब हम लोग छोटे छोटे थे ना, मैं बहुत छोटी थी तब, जो छोटे मामा थे वो एक दिन रात को लेकर आए थे, तो वो सब याद रह गई है। तभी से है यहाँ, और ये बहुत पहले की मंदिर है। चलते हैं घर। फाइनली अब मैं फ़ोटो शूट सब आ चुकी हूँ, तो अब मैं जा रही हूँ गृह प्रवेश पूजा में। ये है आज का मेरा, आज का ये आउटफिट। भी जा रही हूँ। और जो गृह प्रवेश की पार्टी थी वो हम लोगों ने अटेंड भी किया और मैंने खा पी लिया है। और ऊपर की तरफ मैं अब रूम में आ रही थी कि सारे घर जो थे वो देखने के लिए। तो बहुत ही शानदार और बहुत ही अच्छी घर बनी है। मतलब मेरे इमेजिन में जो मैं करती हूँ हमेशा वैसे ही घर है हमारी पड़ोसी में। तो बहुत ही अच्छा लगा, और अच्छा लगा इन फ्यूचर क्या पता मैं भी ऐसा ही बनाऊँ। तो ये देख सकते हैं कि ये बैक साइड, अभी तो ये किचन है और अभी इसमें कुछ उन लोगों ने सामान नहीं रखा, लेकिन जितना हो सका मैंने वीडियो बना लिया और मुझे बहुत अच्छी लगी। और यहाँ सारा रूम भी हम लोग ने देख लिया, बहुत ही ब्यूटीफुल। अब चलते हैं घर की तरफ। और आप लोगों को आज का ये वीडियो कैसी लगी ज़रूर कमेंट करिएगा, और लाइक शेयर सब्सक्राइब करना ना भूलें। बाय बाय, टेक केयर।